और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री आवास पर अब से कुछ देर में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात शुरू हो जाएगी और पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार ये औपचारिक मुलाकात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच होने जा रही है। ममता बनर्जी कल शाम ही दिल्ली पहुंच गई थी। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि विपक्ष के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात का प्लान ममता बनर्जी का है और विपक्षी मोर्चा जो कि इस वक्त बिखरा हुआ नजर आ रहा है उसे एकजुट करने की कोशिश 2024 में अपने आप को विपक्ष के नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री से जब मुलाकात होगी, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, यह देखना होगा, क्योंकि दिल्ली आने से पहले पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मीटिंग ममता बनर्जी ने की और पेगासस के मुद्दे पर एक कमीशन बनाया है जो कि जांच करेगा। 2 सदस्यों का यह कमीशन, जिसमें 2 जज शामिल हैं। पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर है। आपको याद होगा, टीएमसी के ही सांसद शांतनु सेन ने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से उनके बयान की कॉपी लेकर उसे संसद में फाड़ दिया था, फेंक दिया था उसे। पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं और आनंद शर्मा इस पर क्या करें, ये सुनवाते हैं आपको। इसे हमारे साथ हमने इकट्ठे मिलकर काम किया, फिर हम कैबिनेट में मंत्री इकट्ठे थे, तो हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं, राजनीतिक ही नहीं है। और मैं ममता जी का एक सम्मान करता हूं, प्रशंसक हूं। जिस तरह से बहादुरी से उन्होंने अभी चुनाव लड़ा और वो विजयी हुई, वो देश के प्रजातंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव था। क्योंकि पहली बार चुनाव के बाद दिल्ली आई हैं, तो इसलिए मैं उनको मिलने के लिए आया। उन्होंने निमंत्रण दिया और मैं मिला, चाय पी और अब मैं जा रहा हूं। आनंद शर्मा से उनकी मुलाकात हुई है। इससे पहले कमलनाथ से उनकी मुलाकात हो चुकी है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए किन किन मुद्दों पर टकराव हो रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी का। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है पेगासस जासूसी का मुद्दा। दूसरा मुद्दा है विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई। तीसरा मुद्दा है वैक्सीनेशन। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वैक्सीन की कमी है, राज्य को और वैक्सीन चाहिए। किसान सम्मान योजना, ये तो विधानसभा चुनाव से पहले ही तकरार का मुद्दा बना हुआ था। केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद, ममता बनर्जी कह रही हैं कि आर्थिक मदद और मिलनी चाहिए राज्य को, ताकि राज्य में विकास योजनाओं को और आगे बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार से आर्थिक मदद कम मिल रही है। तो ये सारे मुद्दे इस मीटिंग का हिस्सा हो सकते हैं। ब्रह्म प्रकाश और रविंद्र, 2 मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। रविंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ममता बनर्जी पहुंच गई है मिलने के लिए। किन मुद्दों पर होगी चर्चा? देखिए विशाल, राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं और प्रशासनिक मुद्दे अलग होते हैं। जब विधानसभा चुनाव थे तो वहाँ पर राजनीतिक मुद्दे उठे। दोनों बड़े नेताओं के बीच में अगर कहा जाए तो सियासी कड़वाहट भी देखने को मिली और कई तरह का बयानबाजी भी हुआ। लेकिन अब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही हैं 7LK में उनके प्रधानमंत्री आवास पर। यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आई हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही हैं। और यह भी गौर करने वाली बात है कि जिस समय बंगाल में चुनाव हुआ था उसी समय असम, तमिलनाडु और दूसरे राज्यों के भी विधानसभा चुनाव हुए थे और वहां के सभी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लिए। ये एक औपचारिकता होती है और वही औपचारिकता निभाने आई है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक डिमांड भी है और पॉलिटिकल एंगल भी अगर देखने को मिल सकता है आपको इस मुलाकात में। प्रशासनिक डिमांड है, राज्य के अनुसार वैक्सीन की कमी की बात बार दोहराती हैं। राज्यपाल को हटाने को लेकर ममता बनर्जी ने 3-4 बार पत्र भी लिख चुकी हैं प्रधानमंत्री को, उस पर भी चर्चा कर सकती हैं। पैकेज की बात कर सकती हैं। जीएसटी, जो उनको और भी पैसा मिले, इसकी डिमांड ममता बनर्जी पहले भी प्रधानमंत्री से कर चुकी हैं, मुख्यमंत्रियों की बैठक तक में कर चुकी हैं। जो वैक्सीन को लेकर हुआ आने से पहले पेगासस जासूसी मुद्दे के लिए 2 सदस्यों का कमीशन बनाकर आई है। जांच करेगा वो कमीशन। केंद्र सरकार जांच नहीं कर रही, लेकिन ममता अपनी तरफ से जांच की पूरी कोशिश में।
वही बोला मैंने विशाल कि पॉलिटिकल मैटर अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर अलग है। यहाँ पर शुद्ध रूप से प्रशासनिक मामलों पर चर्चा होगी। जो पॉलिटिकल बातें हैं वो अलग होगी, जो आपको आनंद शर्मा के साथ बातचीत में दिखेगा। अभी थोड़ी देर बाद अभिषेक मनु सिंह भी कल सोनिया गांधी, शरद पवार से मुलाकात करेंगी, चाहे आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगी। लेकिन उसका जीता जाता उदाहरण तो जहाँ हम खड़े हैं इसके ठीक बगल में संसद भवन है, और दोनों सदनों में दिख रहा है कि ममता बनर्जी ने जो कहा है, टीएमसी के सांसद दोनों सदनों में वही कर रहे हैं पेगासस को लेकर। भले ही उन्होंने बंगाल में 2 सदस्यीय कमेटी बनाई हो, लेकिन यहाँ पर संसद भवन में चलने नहीं देना, ये ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी है। किसी भी सूरत में कहीं भी सुनना नहीं है प्रधानमंत्री जब तक पेगासस पर बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है उसमें पेगासस को लेकर कोई चर्चा लेकिन रविंद्र, नहीं दिलीप घोष ने कहा कि इतना भ्रष्टाचार है राज्य में, पैसा खत्म हो गया, आर्थिक मदद और मांगेंगे ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से। बिल्कुल, देखिए विशाल, जीएसटी काउंसिल से ज़्यादा पैसा डिमांड पहले भी करते रही हैं प्रधानमंत्री से। जब पिछली बार मिली थी उस समय भी उन्होंने डिमांड की थी। अब से थोड़ी देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी साउथ एवेन्यू में यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के घर पर, तो उसमें भी ये बातें दोहराने वाली है कि हमने आर्थिक पैकेज की मांग की, जीएसटी काउंसिल से ज़्यादा पैसे मिले इसकी मांग की, वैक्सीन की बात की। जाहिर तौर पर देखिए इस फेडरल स्ट्रक्चर में हर स्टेट चाहता है कि सेंटर से बेहतर रिश्ते रखा जाए। आर्थिक मदद को लेकर, प्रशासनिक मदद को लेकर ममता बनर्जी प्रशासनिक जो प्रक्रिया होती है उसको कभी कभी आप बाईपास भी कर लेती हैं, लेकिन आर्थिक मदद उनको चाहिए हर हाल में स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। और ऐसे में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान आर्थिक पैकेज की मांग करेंगी, जीएसटी से ज़्यादा पैसे की मांग करेंगी, वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिसको लेकर वो अपने जनता के बीच में भी अनपॉपुलर हो सकती है, क्योंकि ये सीधा संबंध उन पश्चिम बंगाल के लोगों से है। इसलिए वो चाहती है कि प्रधानमंत्री से बेहतर संबंध बनाकर इस मसले पर आर्थिक मदद। ठीक रविंद्र, प्रधानमंत्री से क्या बात हो सकती है ये तो आपने बता दिया, लेकिन इस दौरे का एक और इंपॉर्टेंस, एक और महत्व है कि बिखरे हुए विपक्षी मोर्चे को एकजुट कर उसका नेता बनना। उस लिहाज से यह दौरा कितना अहम है और किन किन नेताओं से मुलाकात हो चुकी है और अब किन से होनी है? देखिए, अभी उन्होंने आनंद शर्मा से मुलाकात की है, कांग्रेस के नेता कमलनाथ से मुलाकात कर ली है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वो अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के ही राज्यसभा सांसद, उनसे मुलाकात करेंगी। कल शरद पवार सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से उनका मुलाकात होने वाली है। अगले 3-4 दिन जब दिल्ली में रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो पूरा विपक्ष के मन को टटोलने की कोशिश करेंगी, एक धुरी बनाने की कोशिश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाया जाए, एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए। लेकिन बात वही है कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। हो सकता है कि ममता बनर्जी इसमें ये बातें कहें सबसे, चाहे सोनिया गांधी हो या शरद पवार, कि मोर्चा बनाया जाए, इसका नेतृत्व कोई बाद में करेगा चुनाव के समय, एक कन्वीनर बनाया जाए और शरद पवार से बेहतर कौन होगा। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस कवायद में है कि एक मोर्चा बनाया जाए और इसका नेतृत्व 2024 आते आते उनके हाथों में चलाए। एक खबर यह भी आ रही है कि कल अपनी पार्टी के सभी सांसदों से भी मुलाकात कर सकती हैं। बिल्कुल, ममता बनर्जी संसदीय दल की नेता भी हैं। आप देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, वो विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, न राज्यसभा की न लोकसभा की, लेकिन टीएमसी संसदीय दल यानी दोनों सदनों के जितने सांसद हैं उसकी नेता हैं वो। तो ये भी दिखाता है, देखिए पहले वो एक बात और समझने वाली बात थी, सुदीप बंदोपाध्याय पर भरोसा की थी, उनको नेता बनाई थी, मुकुल राय को भरोसा की थी, उनको नेता बनाई थी। तो आज की तारीख में खुद नेता बन के यह जता दी है कि अभिषेक बनर्जी महासचिव हैं और वो संसदीय दल नेता है, और किसी पर भरोसा नहीं है। सब आप जो हम बोलेंगे उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। और कल जब वो अपने सांसदों से मुलाकात करेंगी तो यही संदेश देंगी कि दोनों हाउस नहीं चलने देना, हर हाल में विपक्ष को एकजुट करना है और बीजेपी की मुखालफत करना है। देखिए, आपने कहा कि मुख्यमंत्री कभी भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, वक्त मांग सकते हैं, ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, उसमें पेगासस पर चर्चा हो रही है, टीएमसी के सांसद जो बयान है केंद्रीय आईटी मंत्री का वो फाड़ रहे हैं, इस दौरान ममता बनर्जी का ये दौरा, विपक्ष के नेताओं से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, ओवरऑल इसकी इंपॉर्टेंस को अगर समझा जाए तो वो कैसे आप बताएंगे? देखिए, 2 तरह की बातें हैं, राज्य भी चलाना है और जो मंसूबा है, सियासी मंसूबा है, उसका भी पालन करना है। तो राज्य चलाने के लिए केंद्र की मदद चाहिए, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करके ही पूरा हो सकता है। प्रधानमंत्री को भरोसे में लेकर ही प्रधानमंत्री से ये भी कहा कि जितने केंद्रीय योजनाएं हैं उसका पैसा बंगाल को अभी तक नहीं पहुंचा है। जाहिर सी बात है वो बाध्यता भी है केंद्र सरकार को कि वो पैसा हर राज्य को देना, जो केंद्रीय योजनाओं का हिस्सा केंद्र का होता है। वो पैसा देर से बेर जाता है, उसके लिए चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द आर्थिक पैकेज की घोषणा के वो मांग कर सकती है, जीएसटी से ज़्यादा पैसे की मांग कर सकती है, वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्टेट में पहुँचे इसकी मांग कर सकती है। लेकिन पॉलिटिकली बात जहाँ तक है
कि बिखरे विपक्ष को, आज देखिए कि विपक्ष में कोई भी राहुल गांधी का नेतृत्व एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। शरद पवार इस कवायद में है, लेकिन उनके सामने कहीं ना कहीं उम्र की एक सीमा दिखाई दे रही है। बाकी कोई भी ऐसा नेता नहीं है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या कोई और, जो समूचे विपक्ष को नेतृत्व कर सके। ऐसे में ममता बनर्जी को लगता है कि पूरा मैदान खाली है, आगे चलकर सारा विपक्ष उनके पीछे आ सकता है। आज से ही इसकी कवायद क्यों न शुरू कर दी जाए और इसी कवायद में अगले 3-4 दिन वो लगी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुकी है। किन मुद्दों पर चर्चा होती है, इस बारे में आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.